सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, खोज ले खोज ले खोज ले। साहिब कहते हैं, खोज ले खोज ले खोज ले नर, गुरु ज्ञान से खोज ले। बूझ ले बूझ ले बूझ ले नर, पारख वस्तु को बूझ ले। जिनसे प्रेम मिले तुझको, उन घट में जाकर ठहर ले, उन घट में जाकर ठहर ले। पाया भेद अनुभव ज्ञान का, अर्थ अनुभव विवेक को जोड़ ले। अर्थ और अनुभव और विवेक, प्रिय सज्जनों, अर्थ और अनुभव विवेक के द्वारा जागृत होता है। जब विवेक प्राप्ति होता है तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति है, अर्थ की प्राप्ति है, अनुभव की प्राप्ति है, वैराग की प्राप्ति है, ब्रेह लगन की प्राप्ति है, सब वस्तु की प्राप्ति है। तथा विवेक एक वस्तु के पीछे, जिसका नाम वैराग है। हे प्रिय सज्जनों, वैराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। खोज ले अपने आप को खोज ले, बूझ ले अविगत को बूझ ले। साहिब कहते हैं ना, साहिब कहते हैं, निर्गुण नाम अविगत सो पाए। निर्गुण नाम अविगत सो पाए, अविगत अगम अपारा। जिन बूझा अविगत भेद को, वो पहुंचा अविगत पुरुष द्वारा। हे प्रिय सज्जनों, पहले सूझ नहीं है तो बूझ नहीं होंगी, सूझ नहीं है तो खोज भी नहीं होंगी। पहले सूझ की मतलब मन के अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि मुझे पूर्ण गुरु के चरण जाना है, मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे गुरु का स्मरण और शब्द शयन और ज्ञान विवेक की प्राप्ति करनी है, और मुझे गुरु के चरण कमल में जाना है। ये उसको सूझ होनी चाहिए, चेतनता सूझ होनी चाहिए। फिर खोज करो कि मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है। फिर खोज करो शुभ और अशुभ की, शत्रु कौन है और मित्र कौन है। शत्रु जो है वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता। ये सारे शत्रु है प्रिय सज्जन, ये मित्र नहीं है। और पूर्ण मित्र जो है, जैसे साहिब कहते हैं, पूर्ण मित्र तेरे संग चले, पूर्ण मित्र तेरे संग चले, तेरे घट में प्रेम जगाए। तू तेरे घट में प्रेम जगाए, वह मित्र अजर अमर है, कहे कबीर समझाए। ये प्रिय सज्जनों, पूर्ण मित्र है सदगुरु का ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी। ये मित्र है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, ये सारे शत्रु है। मोह से हटते हो तो लोभ फंसा देता है, लोभ से दूर हटते हो तो क्रोध फंसाता है, क्रोध से दूर हटते हो तो अहंकार फंसा देता है, अहंकार से अहंकार को दूर हटाते हो तो अभिमान फंसा देता है। इनसे
दूर हटते हो तो काम फंसा देता है, काम से दूर हटते हो तो क्रोध फंसा देता है, इनको दूर हटाते हो तो दुविधा है, भ्रमना है, इनको दूर हटाते हो तो चंचलता है, उनको दूर हटाते हो तो दुविधा है और कल्पना है। हे प्रिय सज्जनों, ये सारे ही मित्र नहीं है, ये शत्रु है। एक एक में इतनी शक्ति है, अपरबल शक्ति है, एक एक के अंदर इतनी अपरबल शक्ति है कि आपको हर तरीके से फंसा कर रखते हैं। और इनका काम एक हो तो आप हटा सकते हो। काम का काम है, क्रोध का काम क्रोध करना है, अहंकार का काम तमोगुण अहंकार करना है, लोभ का काम मोह का काम, अपने अपने सारे काम में, और इनसे बलवान है उसका नाम है भ्रम। भ्रम जब पड़ जाता है तो ये सारी वस्तु जैसे चकमक से लोहा चिपता है, लग जाता है, चिपक जाता है, ऐसे भ्रम के अंदर ये सारी वस्तु चिपक जाती है और ये सारी इकट्ठी होकर मन को वश में कर लेते हैं। यह सारी इकट्ठी होकर के मन को वश में कर लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसी अशुभ मित्र और तुम्हारे जो ये अशुभ वस्तु और तुम्हारे जो ये शत्रु है, इनको हटा दो तो आपके मित्र बनेंगे सद्गुरु ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, गुरु स्मरण, भजन, वाणी। हे प्रिय सज्जनों, ये तो वह मित्र है कि सर्वे ही बंधन से मुक्त कराएंगे। वह मित्र है सर्वे बंधन से मुक्त कराएंगे और भवसागर में सिद्ध हो जाओगे और भवसागर में सुखी रहोगे। ऐसा यह मित्र है कि जिसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, अर्थ है, अनुभव है। हे प्रिय सज्जनों, गुरु स्मरण, भजन और वाणी, ये सैन और शब्द सब इनमें समाया हुआ है। ये ऐसा अपरबल मित्र है जो आपके भ्रमणा का नाश कर देता है, घट का अंधेरा मिटा देता है और आपके घट घट में ज्ञान का प्रकाश जगा देते हैं, आपको निर्भय पद में लीन कर देते हैं, आपको निर्भय पद में लीन कर देते हैं, निर्भय भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। तब साहब कहते हैं, मन बुद्धि को लगा दे गुरु ज्ञान के माए, मन बुद्धि को लगा दे गुरु ज्ञान के माए, ये सदगुरु की सैन है कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, बुद्धि और मन श्रेष्ठ हो जाता है अनुभव और ज्ञान के अंदर। प्रिय सज्जनों, तो हमें सदगुरु के विवेक की प्राप्ति होती है और मन स्मरण में जब जीव स्मरण में जब लीन हो जाता है, जीव स्मरण में जब तक लीन नहीं होता तब तक सुरता शब्द में लीन नहीं होती। जीव जब जागृत होके और स्मरण में लीन होता है तो सुरता शब्द में लीन हो जाती है, सुरता शब्द में लीन हो जाती है और ब्रह्म अंधेरा सारा मिट जाता है और विवेक के द्वारे फिर तो आत्मा ही जाग जाती है, अनुभव के द्वारे बुद्धि जाग जाती है, स्मरण के द्वारे जीव जागृत हो जाता है। साहिब कहते, तू जिसको ढूंढत फिरा तेरा तुझ ही पास। साहिब कहते हैं, तू जिसको ढूंढत फिरे तेरा तुझ ही पास, पाले सैन गुरु ज्ञान की तथा रहो गुरु के दास। हे प्रिय सज्जनों, तेरा तेरे ही पास है, तेरा परमात्मा तेरे पास है, आत्मा तेरे पास है, अविगत पुरुष तेरे पास है, परम तत्व परमात्मा तेरे पास है। तथा ये सारी वस्तु जानने के लिए, इनमें लीन होने के लिए हमें गुरु के चरण जाना होगा। तब गुरु को सेवा और बंदगी और उनके ज्ञान विवेक में सैन शब्द भजन स्मरण में लीन रहेंगे तो सदगुरु के मार्ग बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हे प्रिय सज्जनों,
सदगुरु के बताए रास्ते पे चलेंगे तब ये सारी वस्तु हमें प्राप्त हो जाएंगी। साहिब कहते हैं, लगा लगन गुरुदेव से और काहे भटकाए। लगा लगन गुरुदेव से और काहे भटकाए, चटे वैराग गुरु ज्ञान का तब अविगत पद को पाए। हे प्रिय सजनों, और जगह पे क्यों भटकने जाएं हम, सदगुरुदेव के चरण में जाना चाहिए। और जगह पे क्यों भटकने जाए, सदगुरुदेव के चरण में जाना चाहिए और गुरु के ज्ञान और वैराग में लीन हो जाएंगे तब अविगत पद की प्राप्ति कर लेंगे, अविगत पद को पा लेंगे। ऐसा सदगुरु दीन दयाल है तोरा सोया जीव जगाए। ऐसा सदगुरु दीन दयाल है तोरा सोया जीव जगाए, मन ज्ञान में लीन करे और परम तत्व दर्शाए। हे प्रिय सजनों, सदगुरु ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है, तुम्हारे सोए जीव जगाते हैं और मन को ज्ञान में वश करके और परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं। क्योंकि मन चंचलता से हट जाता है, वो सर्वे वस्तु काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार दुविधा ब्रह्मणा सर्वे नाश हो जाती है, चंचलता हट जाती है और गुरु के ज्ञान में लीन होते हैं। तब मन एक जगह पे दृढ़ हो जाता है, एक जगह पे मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है प्रिय सजनों, तो सुरता भी स्थिर है, बुद्धि भी स्थिर है और जीव भी स्थिर है और आत्मा भी स्थिर है। क्योंकि गढ़ तो इन सब का ही मन है। मन स्थिर हो गया तो सब ही स्थिर हो गया। मन हिलने डुलने लगा तो इनमें से कोई भी एक भी सिद्ध नहीं हो सकता। हे प्रिय सजनों, जिसी ने भी इसी संसार में मन को दृढ़ किया है, गुरु ज्ञान में लीन किया है, गुरु विवेक में लीन किया है और एक जगह पे जिसी ने मन को दृढ़ किया है और स्थिर किया है, प्रिय सज्जनों, वो सर्वे ही वस्तु को पा लेता है। गुरु भक्ति स्मरण शयन शब्द ज्ञान विवेक सबको पा लेता है। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं गुरु ज्ञान विवेक शयन शब्द ये तो है अगम अपारा, इनके द्वारे दर्शन कीजिए हे अविगत पुरुष आधारा। आप इनके द्वारे आत्मा को चीन करके परमात्मा के दर्शन करोगे, परम तत्व के दर्शन करोगे, अविगत पुरुष के भी दर्शन करोगे और उनमें लीन हो जाओगे, सर्वे बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करोगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।